भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। यदि किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगें तो समझ लेना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। विश्वास नहीं हो तो रावण और कंस को देख लो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक बन चुकी है। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि जब घमंड सिर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की कदर करना भूल जाता है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूं हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। आज फिर कुछ पुराने यार मुझे याद कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि अब उन्हें मेरी कदर है या मेरी जरूरत। कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग छल कर देखो। जमाने की भीड़ में किसकी तलाश करोगे तुम? कभी तो खुद की कदर करके देखो। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यही मंजिल तेरा नसीब है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। मुश्किलों से कह दो, उलझा न करें हमसे, हर हालत में जीने का हुनर आता है। हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो वक्त एक दिन खुद इसे साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा मौका दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए,
जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करिए, और जो स्वीकार न हो सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लौटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के 5 भोग भी फजूल हैं। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहां मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। जहां नहीं मिला तो क्या होगा, आसमान तक तो पहुंचो। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने, कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी को भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो सबसे ज्यादा नजदीक है तुम्हारे। जो नजदीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाने लगेंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वे हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कदर कम की जाती है जमाने में जो किसी इंसान की कदर नहीं करता। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि वह सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। सयाना है जमाना आजकल, नमक स्वाद अनुसार और कदर जरूरत अनुसार ही होती है। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर कर रहे हैं, हो सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर न छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम हो। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम, अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को जीतने की शक्ति रखता है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए उन्हें बेहतर जवाब वक्त खुद देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो
और दुख में कभी निर्णय मत लो। कोई आदमी लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जीवन में सभी शक्तियों को भूलकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाता है, वही वास्तव में सफल होता है। सृष्टि का यही नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित होता है। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तब आप सफल हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं, बल्कि उन लक्ष्यों को चुराने वालों से डरना चाहिए। आपको अपने जीवन में कर्म की इच्छा होनी चाहिए, ना कि कर्म से मिलने वाले फल की। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप ही निर्धारित करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ वही सत्य है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह मन ही शत्रु के समान कार्य करता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां सही निर्णय नहीं लेने देती। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त करता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न किसी और लोक में। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में सम रह सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, वही उसे फल के रूप में प्राप्त होता है। भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति का विभ्रम। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है।
मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन भेदभावों को मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिस प्रकार सूर्य के उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। निराश मत होना, कमजोर, तेरा वक्त है, तू नहीं। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ शरीरों को छोड़कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, जिस दिन हमें यह यकीन हो जाएगा कि हमारा हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट बोलता है, उसका मन कभी कभी अशांत हो जाता है और वह आवेश में आकर स्वयं का ही नुकसान कर बैठता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई चाहे बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। परिवार और समाज तब बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन हो जाते हैं और ना समझ बोलने लगते हैं। तुम वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन जहां हो वहीं से शुरू कर सकते हो और अपने अंत को अवश्य बदल सकते हो। जब उम्मीदें टूटने लगें और कोई रास्ता दिखाई न दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर लेना। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, लेकिन अगर आप नहीं सीखते तो गलतियां सागर बन जाती हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या उतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उसे मान लेते हैं। कभी सोचा है, क्या अंधेरे ने कभी सुबह को होने से रोका है? आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसलिए मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जिद बन जाएगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं डूबता और विफलता में गम में नहीं खोता। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का परिणाम है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे ही उसे फल की प्राप्ति होती है। नकारात्मक विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे, तब अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत हैं उनके लिए जन्म निश्चित है। जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। मनुष्य
अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान केवल उसे ही मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। पौधों में प्रतिदिन पानी दिया जाता है, लेकिन फल केवल मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। जब मनुष्य किसी एक चुनौती को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है तब वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। सच बोलने का साहस करो, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। गीता में स्पष्ट लिखा है, निराश मत हो, क्योंकि कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। मेरा रथ तुम्हारे हाथों में है, हे अर्जुन। कृष्ण बोले, मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है लेकिन अंधकार नहीं। किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना और दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति धारणा बनाना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देता है। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। वह शक्ति तुम्हें केवल एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी सदैव चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलो। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। जीवन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी बेहतर बनाए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। कृष्ण बोले, रो पड़े, मैंने तो सबकी सुनी, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं, दाएं, आगे, पीछे हर तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। संबंध केवल उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसे जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या को देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के भीतर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, न परिवार, न दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर केवल जख्मों पर बैठती है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। बुरे लोगों से मिलोगे तभी समझ पाओगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। किसी के लिए लाख अच्छाइयां करने के बावजूद लोग तुम्हें बुरा ही कहेंगे। तुम सच्चे होकर भी झूठे बन जाओगे, तब तुम समझोगे अच्छे लोग हर हाल में सच्चे ही रहते हैं, और तब शायद उनकी कद्र करना सीख जाओगे। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां कभी मत जाना, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या वो स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलो कि लोग तुम्हारे चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाओ कि लोग तुम्हें दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कई लोग प्यार जताते हैं, लेकिन जगह उसी को दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर दिल साफ न हो
तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं होता। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाता है, और वह व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं आप होते हो। जब मन दुखी हो तो अपने आप से पूछना, कितना और कब तक दुखी रहना है। लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। पर यह शायद कभी न हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, बल्कि आपकी अपनी सोच से होता है। सोच बदलिए, दुख स्वयं समाप्त हो जाएगा। कभी अपनी तारीफ सुनकर पिघलना नहीं चाहिए, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई इंसान चाहे लाख चीजें जान ले, पूरे जगत का ज्ञान हासिल कर ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अब भी अज्ञानी ही है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता। मेहनत एक सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली शांति बाहरी दुनिया में मौजूद परिस्थितियों या भौतिक उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक स्थिति में होती है। बाहरी दुनिया में चाहे कितना भी संघर्ष, उतार चढ़ाव और परिवर्तन हो, अगर हमारा मन शांत और संतुलित है तो हम हर परिस्थिति का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं। जीवन में अक्सर हम यह मानते हैं कि शांति पाने के लिए हमें अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलना होगा, बेहतर नौकरी, अधिक धन या समाज में सम्मान हासिल करना होगा। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि भौतिक संपत्ति, पद या प्रसिद्ध से असली शांति कभी नहीं मिलती, क्योंकि ये सभी अस्थायी हैं और बाहरी परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं। मित्रों, शांति पाने का एक और महत्वपूर्ण तत्व हमारे दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। जब हम हर परिस्थिति को भगवान की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करते हैं, तब हम न केवल संघर्षों से ऊपर उठ जाते हैं, बल्कि जीवन की हर घटना को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से जीवन के उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं करते, बल्कि हम उनमें भी शांति और समर्पण का अनुभव करते हैं। अतः श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि असली शांति पाने के लिए हमें अपनी बाहरी स्थितियों को बदलने के बजाय अपने मन के भीतर झांकना चाहिए। शांति और संतुलन तभी प्राप्त होते हैं जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित कर लेते हैं, और यह श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के माध्यम से संभव हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए हमें सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों की चिंता करनी चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो हमें सिखाता है कि जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो जीवन में तनाव कम हो जाता है। हर दिन की छोटी बड़ी चुनौतियों से जूझते हुए हम अक्सर परिणामों के बारे में चिंता करने लगते हैं, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। लेकिन श्री कृष्ण का मानना है कि अगर हम केवल अपने कार्यों को सही तरीके से करें और फल को भगवान के हाथों में छोड़ दें, तो हमारी मानसिक शांति बनी रहती है। असली शांति पाने का मार्ग भीतर की ओर यात्रा करने से शुरू होता है। यह यात्रा आत्मचिंतन, ध्यान और अपने विचारों को नियंत्रित करने से होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और स्वयं को समझते हैं, तो हम यह जान पाते हैं कि असली शांति हमारे मन की स्थिति से उत्पन्न होती है। बाहरी संघर्ष या चुनौतियां हमारे जीवन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन यदि हमारा मन स्थिर, शांत और संतुलित हो, तो ये बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने गीता में यह स्पष्ट किया कि मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। यदि हम अपने मन की चिंताओं, इच्छाओं और उलझनों को नियंत्रित करना सीख लें, तो जीवन के सारे तनाव और कष्ट हल्के हो जाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में ध्यान और आत्मनियंत्रण को इसी कारण से महत्व दिया गया है, क्योंकि ये हमारे मन की शांति को बनाए रखने के सबसे प्रभावी साधन हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, और श्री कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों स्थितियों में समान भाव रखना ही सच्चा धैर्य है। उनका संदेश है
कि सुख के समय अत्यधिक खुशी या गर्व से भर जाना और दुख के समय अत्यधिक पीड़ा या हताशा में डूब जाना हमें असंतुलन की ओर ले जाता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार कर सकें तो जीवन में तनाव और मानसिक संघर्ष कम हो जाते हैं। सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह तुम्हारा वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। चाहे आप किसी की मदद करें या न करें, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना, एक दिन वही दर्द आपको भी मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति मत करो। प्रेम हो या नफरत, किसी भी चीज की हद से ज्यादा मात्रा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे या गलत व्यवहार करे, उसे दंड देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अन्याय सहते हैं तो वह आपके साथ और भी बड़ा गलत करता है और आप भी उसके पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध करना सीखना चाहिए। जीवन में वही करो जो तुम्हारे लिए सही हो। लोग क्या करते हैं इसका अनुसरण मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता या फिर उसकी कोशिश भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान अपने महत्व को नहीं जानता, उसे कोई और भी महत्व नहीं देता। बुरा इंसान अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ता। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह आपको तकलीफ देने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता, और ऐसा इंसान कभी सुख, शांति या सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। संगति का प्रभाव। मनुष्य की संगति का उसके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगति में रहेगा तो एक दिन वह भी बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहिए। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का रास्ता हमेशा खुला रहता है। इस संसार में हारे हुए इंसान की तकलीफ में कोई साथ नहीं देता, और जब कोई इंसान थोड़ा भी सफल हो जाए तो उससे ज्यादातर लोग खुश नहीं होते। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ, अपनी खुशी किसी के सामने मत दिखाओ। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो इंसान यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा की निकटता नहीं पा सकता। खुद को मिटा भी दोगे तब भी यह दुनिया पूरी तरह आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वही करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। वह मत करो जो केवल दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। दुख आना भी जरूरी है, क्योंकि केवल खुशी से इंसान मजबूत नहीं बनता। जिंदगी के दोनों पहलुओं से गुजरना जरूरी है, तभी इंसान पूरी तरह परिपक्व बनता है। कान्हा कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उसने जीवन में सबसे बड़ा धन प्राप्त कर लिया। उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं है जो संतोष में जीना जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले, तब युद्ध करना ही धर्म होता है। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर देता है।
तन की सुंदरता केवल मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को छूती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, जो शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न तो अधिक प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। ऐसा मनुष्य अपने चित्त को स्थिर कर ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और सदा संतुष्ट रहता है। समुद्र की तरह स्थिर बनो। जिस प्रकार समुद्र अचल रहता है, भारी से भारी आंधी आए या अनगिनत नदियों का जल उसमें प्रविष्ट हो जाए, फिर भी वह अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार योगी की स्थिति भी अटल रहती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख मिलन वियोग के बावजूद उसकी आत्मा परमात्मा में नित्य स्थिर रहती है। लोग अपना काम निकालने के लिए आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके मीठे शब्दों में मत फंसो। सच यह है, लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए गधे को भी घोड़ा बना देते हैं। अभी वही युग चल रहा है जहां लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मधुर शब्दों पर मत जाओ, आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। अक्सर चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके दिल के सबसे करीब होते हैं। महाभारत की लड़ाई परायों से नहीं थी, भाइयों के बीच एक ही परिवार में संघर्ष था। खुश रहना है तो उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। जहां आपका सम्मान न हो वहां कभी मत जाना, वरना लोग आपको कमजोर समझेंगे। समझदार वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, न कि उनसे तुलना या ईर्ष्या करता है। संबंध गहरी बातें कहने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से मजबूत होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आपके भीतर कुछ करने की हिम्मत बची है तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं खोया। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज और मानव कल्याण के लिए करो, फल की चिंता मत करो। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो और मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था और परसों वह किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत करो। जो अपने लक्ष्य में खो गया वही वास्तव में सफल हुआ। आप जो कर रहे हैं, यदि उससे प्यार करते हैं तो सफलता निश्चित है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यही मन उसे कामनाओं और वासनाओं की ओर भटकाता है। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो मन पर काबू पाना अनिवार्य है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, कार्यों में सफलता मिलने लगती है। जिसने अपने मन पर विजय पा ली, वह व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करता है। परंतु यदि मन को वश में नहीं किया तो वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अज्ञानी व्यक्ति केवल स्वयं के लाभ के लिए कार्य करता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति संसार के कल्याण के लिए। यदि किसी काम को करते समय डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि तुम्हारा काम साहस से भरा हुआ है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है,
क्योंकि वह ऐसे समय हमला करता है जिसकी कल्पना भी नहीं होती। झूठ कितना भी बलवान क्यों न हो, वह सत्य को कभी दबा नहीं सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अमर होता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचना चाहिए। यदि कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसे स्वयं भोगना पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल भी आपको हजारों की भीड़ में ढूंढ लेता है। भगवान श्री कृष्ण माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश नहीं देख सकते। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। किसी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है, क्योंकि जब वह जीव दुख अनुभव करता है तो ईश्वर भी उसी दुख को महसूस करते हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। इस संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र सृष्टि के आरंभ से ही चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का अटूट नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करता है और न ही जीवित का दुख मनाता है, क्योंकि वह जानता है जो मरा है वह फिर जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता और हर परिस्थिति में मनुष्य का साथ देता है। धरती पर जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता तीन चीजों से मिलती है। एक धर्म, दो धैर्य, तीन साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि बुरे समय में वह कितना साथ देता है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। हिसाब तुम्हारे धर्म का नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों का होगा। खुशी पाने के लिए काम मत करो, बल्कि खुश होकर काम करो, तभी असली खुशी मिलेगी। जिंदगी में कुछ ऐसे नेक काम भी करने चाहिए जिनका गवाह सिर्फ ऊपर वाला हो, दुनिया नहीं। जब कोई विचार अन्यायपूर्वक मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तो वह विचार ही धीरे धीरे वास्तविकता में बदल जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में लौट कर आती हैं। यही है प्रकृति का अटल नियम। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, जबकि वह यह भूल जाता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है और कर्म उसके अपने हाथों में होता है। कमियां भले ही हजारों हों, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी हर परिस्थिति में चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, विवेक नष्ट होता है और जीवन में पछतावा हाथ लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करें और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। भगवान श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश और प्रेरणादायक कहानियां आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूट न जाए। नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आज की सीख आपको कैसी लगी
और आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कथा या गीता के अमृत वचनों के साथ। राधे राधे, हरि बोल।